प्लस नहीं, 2 raised to x into 2 raised to into sorry yes into हाँ इज इक्वल्स टू क्या है प्लस 128 इज इक्वल्स टू 0। 2 रेस्ट टू एक्स को y ले लेना, तो 4 रेस्ट टू एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 3 इंटू वाई इंटू 8 प्लस 128 इक्वल्स टू 0। ऐसे आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 24y। विल यू ट्राई नेक्स्ट? हाँ सर इसके बाद ही दोनों 18 ये 16 इंटू 8 हो जाएगा। फिर फैक्टराइज y इंटू वाई माइनस 16, समझा क्या? सर फिर कुछ कैलकुलेशन एरर होगा। दो आंसर्स आएंगे y के, 8,16, फिर y को पुट कर देगा 2 रेस्ट टू x, 2 रेस्ट टू x इज 8,16। ओके सर हाँ बोलो। सर अगर क्वेश्चन में दिया है कि इक्वेशन के रियल एंड नेगेटिव रूट्स है तो बी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल लेस देन 0 ही लेना ना। अनरियल बोला है तो यस लेस देन 0 लेना है। अनरियल एंड नेगेटिव तो नहीं बोला होगा, रियल एंड नेगेटिव बोला। रियल एंड नेगेटिव, अरे रियल बोलते ही डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अगर नेगेटिव बोले ना तो अल्फा इंटू बीटा नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव होगा ना। अच्छा बोथ द रूट्स नेगेटिव की एक बोला है? इधर रूट्स ऑफ द इक्वेशन और रियल एंड नेगेटिव ऐसे ही कुछ। ओ वो एक्चुअली वो एक कॉन्सेप्ट है जो पढ़ाया नहीं है। ये वाला क्वेश्चन शायद इजियर वर्जन रहेगा। क्वेश्चन नंबर बता सकता है? वही 134 और अच्छा 134 नेक्स्ट करेंगे भाई। सी ओ 134 यार गलती से दे दिया यार, बट आइडिया अंदाजे से क्या करना है मैं हेल्प करता हूँ। दोनों रूट्स अल्फा और बीटा दोनों नेगेटिव है, तो इन तीनों के ऊपर कमेंट करना, इन तीनों के ऊपर कमेंट करना कि क्या क्या कंडीशंस लगेंगे। डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर क्या कंडीशन रहेगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही रहेगा। अगर रूट्स रियल होंगे रियल तो है ही। अल्फा प्लस बीटा के बारे में लेस देन 0 लेस देन 0, और अल्फा इंटू बीटा पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0। ये तीनों कंडीशंस अप्लाई करना है। ये तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, फिर इसके लिए माइनस बी बाई ए लेस देन 0, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए ग्रेटर देन 0। फिर इन तीनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस अभी ऑफिशियली किया नहीं, हमने करेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट क्लास, ठीक है? हाँ सर। नेक्स्ट 229, इसके बाद वी आर मूविंग टू थियरी। अच्छा कीर्ति अभी भेजा है तूने? सर और है सम जिसके आंसर्स करने थे तो उसको बाद में भेजू कि अभी भेजू? भेज दे। ठीक है। ओके 229 भी डाल देते हैं। ओके बाकी तुम 4-5 के अलावा बाकी लोगों ने कुछ आंसर नहीं दिया। डू यू वांट मी टू डिस्कस नेक्स्ट टाइम और डू यू वांट सम टाइम टू अटेम्प्ट इट राइट नाउ ऑल दीज सम्स? ये फर्क ही नहीं पड़ता, कभी भी बता दो सर, सुनेंगे तो है ही नहीं। सर 12th क्या कौन सा 12th क्या किया यश? x पावर 1/3 को y लेगा तो x पावर 2/3 y स्क्वायर होगा। डू यू रियलाइज दिस? हाँ सर वही समझा नहीं, बाकी फिर आ जाएगा। ये अभी समझ गया क्या? हाँ अभी समझ गया। बस y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 10 इक्वल टू 0। ओके नेक्स्ट 26 वाला क्या किया कीर्ति? ओ 26 वाले में मैं हेल्प करता हूँ, हल्का सा टफ है। सी व्हाट हैव यू ऑब्जर्व्ड? डिड यू ऑब्जर्व एनीथिंग इन दिस इक्वेशन? एनी सिमेट्री?
देखना ऐसा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर इक्वल्स टू 6 टाइम्स x into x square plus 2. इट्स अ टफ सम. तो what you can observe is या टू x एक्स को ए, क्या क्या एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स को ए ले सकते हैं. x स्क्वायर प्लस 2 को a लेगा तो फिर x को क्या लेगा? सर उसको कुछ भी अलजेब्रा लेके फिर उसको जनरल क्वाड्रेटिक में लाएंगे. हाँ, जनरल क्वाड्रेटिक में लेके आना है. यहाँ पे नोटिस करो ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर है और यहाँ x का स्क्वायर है, यहाँ एक x है और एक x स्क्वायर प्लस 2 है. तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डिवाइड विद ईदर x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और x स्क्वायर. आई विल टेल यू वन ऑफ द मेथड्स. x स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ पूरे इक्वेशन को. x स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा तो पहला एक्सप्रेशन होगा x स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई x द होल स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल्स टू क्या होगा? 6 टाइम्स x स्क्वायर से डिवाइड किया तो x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 6 टाइम्स x स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय x. बस इसको y ले ले तो ये y स्क्वायर प्लस 8 होगा. हाँ सर यही किया, फिर भी आंसर क्या लेता है. तो y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 2,4 आएगा. तो y का वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 2 बाई x. x स्क्वायर प्लस 2 बाई x इक्वल्स टू 2,4 ऐसे आएगा. आंसर्स कैसे हैं? आयोटा में है ना, करेक्ट है ये. सर 1 प्लस और माइनस आया होता. हाँ सर, वन प्लस माइनस आई होना चाहिए, यहाँ पे कुछ माइनस वन प्लस माइनस. हाँ, 1 प्लस माइनस आई करेक्ट है, करेक्ट है, 1 प्लस माइनस आई. हाँ सर, 20 ये आंसर हाँ मिसमैच. हाँ हाँ 26 का आंसर मिस्टेक है. लेट मी जस्ट सर्किल दिस. आंसर सही है. नेक्स्ट 135, जस्ट 35 भी सॉल्विंग ही है, मजदूरी वाला काम है. अच्छा सा नहीं आ रहा है क्या? 35 किसको डाउट? कीर्ति को ना. क्या किया? सर 35 वाला आ गया, वो सिर्फ आंसर का प्रॉब्लम हो रहा था. 2x प्लस 31/9 को राइट साइड लेके जा, तो सब्ट्रैक्ट करेगा तो कितना हो जाएगा? सर आंसर प्लस माइनस 5 आएगा. 16/9 हाँ सर. प्लस माइनस 5 इज करेक्ट. क्या दे रखा है आंसर? ठीक है, जो भी बी ऑप्शन इज ओनली करेक्ट. बी ऑप्शन इज ओनली करेक्ट 35 का. ठीक है. और नेक्स्ट 163. भी आंसर नहीं मैच कर रहा है कि सॉल्व करना नहीं आया? सर आंसर नहीं मैच कर रहा है. हाँ सर. अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कैसे करेंगे? ऑफ कोर्स कैसे करेंगे? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज अल्फा प्लस बीटा. पहले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालेंगे तो इजी है. Okay. I'll just do it in this method. Alpha plus beta the whole cube minus 3 alpha beta into alpha plus beta. ठीक है. तो ये हो गया माइनस बी क्यूब बाई ए क्यूब माइनस 3c बाई ए माइनस बी बाई ए. ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है क्या? सी ऑप्शन नहीं आ रहा क्या? हाँ सर सी आ रहा है पर पीछे कुछ और दिया था आंसर. हाँ सर. ओके. अच्छा वो पूछ लिया, जिन लोगों ने होमवर्क नहीं किया उनके लिए है, मे बी हेल्प. ओके. नेक्स्ट 166. इसका भी आंसर मैच नहीं कर रहा है क्या? हाँ सर. 166 अल्फा पावर 2/3 डिवाइडेड बाई. तो इसका आंसर 1/4 है. ऐसे पावर्स में सेपरेट कर सकते हो और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा आएगा न्यूमरेटर में, जो कि 3/8 है, और डिनोमिनेटर में अल्फा बीटा का पावर 1/3 जो कि 3/2 है. 1/4 आना चाहिए. सही कह रहे हो.
166 का बी है। आंसर क्या दिया है, कुछ और दिया है क्या? ए दिया है। मैंने एक क्वेश्चन है इसके 176 ही है इसके, है ना? सर 175 था। सॉरी, ओके। नेक्स्ट 175, उसका भी आंसर मैच नहीं कर रहे क्या? चेक हाँ कर सर, लेते। नहीं कर रहा। 175 में कैसे किया, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अल्फा प्लस बीटा -2 है, अल्फा बीटा 4 है, 1/α³ प्लस 1/β³ तो α³ प्लस β³ ऐसे हो जाएगा। कितना हो गया ये? -8 -3 इंटू 4 इंटू -2 डिवाइडेड बाई 64। दिस इज द आंसर। तो सिंपलीफाई कितना? सर 1/4 आता है सर आंसर। 1/4 आता है क्या? 12 4 16, हाँ करेक्ट, 1/4 आता है। 175 का डी है। नेक्स्ट 187, सिर्फ आंसर का ही डाउट है ना, कैसे करना है तुम लोगों का आता है ना ये सब? सर 229 एक बार बता देंगे। हाँ मैं पहुंचूंगा 229 तक, बस 4 सम्स और है, 3 सम्स बीच में। 187 किसको डाउट है? आंसर का डाउट। आंसर का डाउट है क्या? कैसे किया? जस्ट आंसर का ही डाउट है ना? हाँ सर आंसर सही। मतलब रूट्स दे रखे हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना तो आना चाहिए। हाँ सर। पक्का आंसर, क्या आंसर आ रहा है तुम लोगों का? x² - 3x - 1 = 0। अच्छा ऑप्शन नहीं है। अच्छा सेम आंसर आया क्या दूसरों का? सर मुझे x² - x - 1 = 0 है। हाँ फिर सर, मतलब आंसर मैच कर रहा है क्या? नो। ओके, एक सेकेंड। तुम लोगों ने क्या बताया कि x² -x - 1 ऐसे नहीं आ रहा है क्या? सी ऑप्शन, यही आ रहा है। हाँ सर वही आया सर, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आना चाहिए। आंसर क्या दिया पता नहीं, सी ऑप्शन आना चाहिए था। आंसर यही है कि कुछ और है? सर पीछे कुछ और ही दिया ऑप्शन। ओके, नहीं सी ऑप्शन 187 का सी है। चेक करेंगे। और 189 189 का अल्फा बीटा द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन द इक्वेशन 189 का बी आना चाहिए। हाँ सर वही है। वही दिया है। हाँ सर। नहीं नहीं पता है, वही नहीं है। ओके ओके। और 192 का 17x² - 20x + 3 बी आना चाहिए। वन 192 का बी आना चाहिए, मुझे पता नहीं क्या दिया है पीछे। नेक्स्ट 212 में कीर्ति आंसर होगा x² - 14x + 49 +74। +74 आना चाहिए। डी ऑप्शन आना चाहिए 212 का। ये है। डी नहीं आ रहा है क्या तेरा? नहीं नहीं वही है। डी ही है। और 214 का डाउट है क्या? रैशनलाइज करेंगे 2 - √5/-1 होगा सर उसका। x² + 4x - 1 ये है क्या आंसर? क्या क्या? ए ऑप्शन है क्या इसका आंसर? 214 का, हाँ एक सेकेंड, एक रूट ये हो गया x² - x² + 4x आएगा।
एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 आएगा। डी x square plus 4x minus 1 हाँ ऐसे में आंसर गलत मार्क। अच्छा नेक्स्ट 215 कीर्ति डाउट है तो पूछ ले। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 215 का ए आना चाहिए। पता नहीं तुम लोगों का मैच कर रहा है कि नहीं। हाँ सर यार सर वो x square minus 4x plus 1 is equal to 0. ये जो ऑप्शंस लिखे इन्हीं में से है। 217 का भी ए ऑप्शन आना चाहिए। हाँ सर वो 215 एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? 215 हाँ, देखना एक रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 माइनस रूट 3 दे रखा है, तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा? सर 2 plus रूट 3। करेक्ट। तो दोनों रूट्स अगर पता है अल्फा और बीटा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू 0। फिर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट 3 का एडिशन 4x आ जाएगा प्लस अल्फा बीटा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 माइनस रूट 3 2 प्लस रूट 3 का मल्टीप्लिकेशन 4 माइनस 3 1 आएगा। ठीक है हाँ सर समझ गया। ओके ये आंसर ठीक है, बोर्ड पे रहने देता हूँ थोड़ी देर और। बाकी लोग जिन लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया यू गाइस कैन जस्ट करेक्ट इट इन द, मतलब कहीं लिख लो करेक्ट आंसर्स। ओके नेक्स्ट 219 डाउट है क्या? हाँ सर वो आ गया लेकिन आंसर नहीं डाउट हो रहा है। इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर रूट, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना होगा? 1. 1, तो c बाय a 1 है, तो c इक्वल टू a है ना, हाँ सर। तो c इक्वल टू a हुआ तो डी ऑप्शन। हाँ सर वही है। नेक्स्ट 229 के पहले 6 5 6 7 8 9 अच्छा ओके 223 ओके सारे डाउट्स हैं। नेक्स्ट 223 रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो वही बात है ये, किसको डाउट है? 223 वही प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 1 होगा ना फिर से। सर तो b है ना। हाँ बी है 223 बी। नेक्स्ट 224 एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, मतलब रूट डी बाई ए पूछा है और दिया है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स। डिफरेंस बिटवीन द रूट्स का फॉर्मूला है रूट ऑफ डी बाई ए, तो रूट ऑफ डी बाई ए हैज बीन गिवन टू अस, तो रूट डी बाई मतलब रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ए शुड बी रूट पी। ये दिस इज व्हाट इज गिवन। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। p minus 4 p plus 3 आएगा। हाँ p इक्वल्स टू 4 और -3 आएगा, -3 रिजेक्ट होगा बिकॉज रूट p इन्वॉल्व है, तो सिर्फ 4 होगा। आंसर इनका करेक्ट दिया होना चाहिए था बट ठीक है। समझ गया क्या मिस्टेक? यस सर। नेक्स्ट 225 रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन डिफर बाय 1, मतलब डिफर बाय 1 मतलब डिफरेंस उनका 1 है, तो डिफरेंस उनका 1 है मतलब रूट डी बाई ए इज 1, तो रूट ऑफ पी स्क्वेयर माइनस 4q शुड बी इक्वल्स टू 1। बस इतना ही है, तो स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर माइनस 4q इक्वल्स टू 1 और पी स्क्वायर इक्वल्स टू 4q प्लस 1। बी ऑप्शन आना चाहिए। डिफरेंस ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला है ना रूट डी बाई ए हाँ सर। बस। हाँ, d। नेक्स्ट 226 न्यूमेरिकल डिफरेंस बिटवीन द रूट्स, तो रूट डी बाई ए ही ढूंढने के लिए बोल रहा है, तो रूट डी बाई कितना होगा 226 का? रूट ऑफ 49 प्लस 36, रूट 85 आएगा ना। हाँ सर डी ऑप्शन, आई डोंट नो व्हाट इज गिवन। 227 ये तो कर लेगा क्या एटलीस्ट अभी है।
हाँ सर हो जाएगा। Okay. फिर 228 भी वही है, डिफरेंस ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू 1 है। सर वही। सर ए है उसका आंसर 228 का। रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4c, हाँ ए ऑप्शन इज करेक्ट, 228 का ए है। नेक्स्ट 229, 229 किसको डाउट डाउट था ना, थोड़े 2-3 लोगों को। सर मुझे था। 229 में देखना क्या बोल रखा है, डिफरेंस इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन डिफर बाय द सेम क्वांटिटी, मतलब पहले इक्वेशन के जो रूट्स का जो डिफरेंस है और सेकंड इक्वेशन के जो रूट्स का डिफरेंस है वो सेम है। सर तो पहले रूट का डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू दूसरे रूट का डिस्क्रिमिनेंट ऐसे। नहीं, पहले रूट का रूट डी बाई ए, हाँ हाँ यहाँ पे तो ए तो सेम ही है, तो पहले वाले का रूट डी डी कितना है? b स्क्वायर माइनस 4c इज इक्वल टू c स्क्वायर माइनस 4b। हाँ, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा? 4c माइनस 4b। हाँ सर। तो दिस इज बेसिकली 4 टाइम्स c माइनस b, और ये लेफ्ट हैंड साइड b प्लस c इंटू b माइनस। यस, कुछ कैंसिल होगा हाँ सर c माइनस। तो बचेगा क्या? b प्लस सी इज इक्वल्स टू b माइनस सी, और c माइनस b कैंसिल करेंगे तो माइनस जनरेट हो जाएगा। हाँ तो -4 है। दैट्स इट, दैट इज ओनली द आंसर। चलेगा, इसके आगे भी होमवर्क दिया था क्या? इतना ही दिया। ठीक है, ओके चलेगा। होमवर्क डिस्कस इधर है, जिन लोगों ने वर नॉट पार्ट ऑफ ए डिस्कशन, चाहे तो इसका फोटोग्राफ या कुछ ले लो, कौन से क्वेश्चंस का आंसर मिसमैच हो रहा है। एरेस कर दूं? फोटो ले लिया कि क्या? यू नीड सम मोर टाइम? ओके चलेगा, थियरी स्टार्ट करते हैं। बाकी लोग, तुम लोग होमवर्क वगैरह करते हो रेगुलरली कि सिर्फ आज नहीं किया? ओके, इट्स लाइक टॉकिंग टू ए वॉल नाउ। चलेगा, ओके थोड़े और टफ क्वेश्चंस कराने वाला था, बट होमवर्क ही नहीं किया तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम कराता हूँ वो सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट चीज, रेंज। तुम लोगों ने रेंज ट्रिग्नोमेट्री में, हमने ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड रेंज क्या क्या डिस्कस किया था? a sin थीटा प्लस b cos थीटा वाला। यस यस यस, याद है क्या? हाँ सर। यस क्या है उसका फॉर्मूला रेंज का? प्लस माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यस, वो मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू देगा अकॉर्डिंगली। अच्छा, नाउ रेंज का मीनिंग क्या है? Minimum value of y and maximum value of y when it's given as a function of x. यस, अभी रेंज ऑफ ए quadratic expression, it is a very simple formula and very very useful from exam point of view. अभी range of a quadratic expression मतलब y equals to ax square plus bx plus c, इसका आउटपुट, इसका रेंज ढूंढना है। तो x का वैल्यू कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, x का वैल्यू -∞ से इन्फिनिटी कुछ भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो एनी रियल नंबर। तो y का वैल्यू क्या होगा? y का वैल्यू जो भी रहेगा वो रेंज रहेगा। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल इसका रेंज ढूंढना है, मान लो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, इसका रेंज ढूंढना है। तो तुम लोग को डिफरेंशिएशन आता है क्या सबको? हाँ सर। तो इसका रेंज ढूंढने के लिए x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, व्हाट डू यू थिंक विल बी द मैक्सिमम वैल्यू? प्लस इन्फिनिटी। प्लस इन्फिनिटी। इज एवरीबॉडी अग्रीइंग विद दिस? यस Yes, sir. Do you think the minimum value will be -∞? नो वो स्क्वायर हो जाएगा ना। स्क्वायर हो गया ना, तो -∞ नहीं रहेगा।
ओके, तो मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी है, वो तो वी आर इन अग्रीमेंट, ठीक है। तो y का रेंज अगर कोई पूछे तो मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी रहेगा, मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी रहेगा। ओके, नाउ रेंज या तो y का वैल्यू। अच्छा, मिनिमम वैल्यू के लिए कैसे ढूंढते हैं डिफरेंशिएशन में? हाउ डू फाइंड द मिनिमम वैल्यू? क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना पड़ेगा। क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x 2 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 करेंगे, तो x का वैल्यू कितना आया? 1 1। 1 का वैल्यू का क्या करते हैं मिनिमम वैल्यू के लिए? 1 को उसे पुट कर देंगे। यस, 1 को पुट कर देंगे, 1 को पुट करेंगे तो क्या आ रहा है वैल्यू? 4 है 1 माइनस 2 प्लस 5, 4 हुआ। तो इस क्वेश्चन का मिनिमम वैल्यू 4 है और मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी है। सेम तरीका हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का मैक्सिमम वैल्यू कितना रहेगा? इन्फिनिटी। मैक्सिमम वैल्यू हमेशा इंफिनिटी रहेगा क्या? अच्छा, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना रहेगा? माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1। डू यू थिंक इसका भी मैक्सिमम वैल्यू प्लस इंफिनिटी रहेगा? नहीं। इन्फिनिटी रहेगा। इसका मिनिमम वैल्यू कितना रहेगा? माइनस माइनस इंफिनिटी। नाउ व्हाट इज द फैक्टर दैट इज गोइंग टू अफेक्ट ए। a? अच्छा, तो दो केसेस ले लेते हैं, इफ a इज मोर देन 0 एंड इफ a इज लेस देन 0। कौन से केस में क्या होगा, थोड़ा प्रेडिक्ट कर सकते हो क्या? a मोर देन 0 तो मैक्स वैल्यू इंफिनिटी, इंफिनिटी रहेगा। a लेस देन 0 हुआ तो मिनिमम वैल्यू माइनस इंफिनिटी। करेक्ट, तो मिनिमम वैल्यू माइनस इंफिनिटी रहेगा, तो माइनस इंफिनिटी टू समथिंग रहेगा और ये समथिंग टू इंफिनिटी रहेगा। ओके, नाउ ये जो समथिंग का वैल्यू है वो कैसे ढूंढना है? डिफरेंशिएशन पे रिले करके। इसका डिफरेंशिएशन बता सकते हो क्या? 2ax प्लस b। करेक्ट, इसका डिफरेंशिएशन होगा 2ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कितना आएगा? माइनस बी बाई टू है। तो फिर माइनस बी बाई टू है का क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट कर देंगे और वो सिंप्लीफाई करके डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ क्योंकि कम लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं, बट स्टिल द मिनिमम वैल्यू इज माइनस डी बाई 4 है। बस x का वैल्यू माइनस बी बाई 2 है, वो इसमें पुट कर दोगे तो सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस डी बाई 4 आएगा। इनफैक्ट रेंज ऑफ ए क्वाड्रेटिक इज माइनस डी बाई 4 टू इंफिनिटी if a is positive, or minus infinity to minus d by 4a if a is negative. So this is the formula, range of a quadratic. Write it down. दो cases है, case 1 if a is greater than 0 this is the formula, and case 2 if a is less than 0 this is the formula. Just range of a quadratic expression आएगा तो think of this formula, very useful. That was right कीर्ति, मैंने अभी देखा। Range of a quadratic expression, this formula is quite useful. ये लिख के हो गया तो बता ना, सबका हो गया लिख के? हाँ सर। और आयुष तू भी फर्स्ट टाइम बात किया इतनी देर, मुझे लगा नींद में था। नहीं सर, होमवर्क डिस्कस कर रहे थे तो किया नहीं था तो। हाँ। और रोहन आर यू देयर? यस सर। यू आर ओनली रोहन भोयार राइट? हाँ सर, मैंने आपको रिक्वेस्ट किया था। हाँ, क्या फिर डाउट्स क्लियर हुए तेरे? हाँ हुए सर, मिले ना सर, ओह बहुत लोगों ने हेल्प किया। अच्छा, तुम लोग आइडियल ब्रेन्स में भी डिस्कस करते हो क्या? आई डिडंट नो। सर मैं ही करता हूँ, मतलब सर जल्दी मिलता है मतलब। ओके, हाँ अच्छी बात है, जहाँ तक as far as you're not getting disturbed by all those media memes.
Is Discord a good idea or a bad idea? कितने लोग हो? I don't know. Sir, good idea. ठीक है, ऑनलाइन में क्या ही कर सकते हैं डिस्कशन के लिए. और is there any other platform where you guys discuss with each other? नहीं सर, मोस्टली डिस्कॉर्ड रहता है, वरना फिर व्हाट्सएप पे बेसिक. हाँ हाँ, डिस्कस करना इम्पोर्टेंट है एक दूसरे से. हाँ कीर्ति, वही व्हाट्सएप हो या डिस्कॉर्ड हो, डजंट मैटर, डिस्कशन करते रहो. व्हाट्सएप में ही करता हूँ. Where did D come from, अर्चित? ओ सब्स्टिट्यूट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो इट हैपेंस टू कम D सिंप्लीफाई. ओके, जैसे कि डिफरेंशिएट करेंगे हमें तो 2ax plus b is equals to 0 आया, तो x का वैल्यू माइनस बी बाई टू है, तो माइनस बी बाई टू है. अभी हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ना इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y का वैल्यू देख a इंटू, बता सकता है क्या होगा? -b/2a the whole square. हाँ, तो हो जाएगा b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर. नेक्स्ट क्या होगा? -4b/2a. 4b बाई 2a. 4b क्यों? सॉरी सर, मैंने वो रॉन्ग पढ़ा. सो b²/2a हाँ. -b²/2a. प्लस c. सी. एलसीएम लेते हैं. एलसीएम क्या है? b²/2a. देखिए ये ए कैंसिल. एलसीएम क्या बोला? एलसीएम मतलब डिनोमिनेटर्स का. ए 4a है या 2a है? 2a सर. तो एलसीएम 4a करके कर सकता ना. हाँ सर. तो ये बी स्क्वायर आएगा माइनस 2b स्क्वायर आएगा प्लस 4ac आएगा. तो सिंप्लीफाई करना, माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a आया. तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी बुला रहे हैं. हाँ सर, ओके डी बाई समझा. 4a. हाँ, सिंप्लीफाई करके जस्ट हैपेंस टू अकर देयर. ओके सर. ये मिनिमम दिस इज द मिनिमम वैल्यू. मिनिमम वैल्यू कहाँ पे अटेन होता है? कौन से एक्स के लिए अटेन होता है? मतलब इस एक्स के लिए अटेन होता है. आई होप एवरीबॉडी इज अंडरस्टूड दैट लॉजिक. यस सर. ये एक्स का वैल्यू है, एक्स का वैल्यू पुट करेंगे तो मिनिमम वैल्यू मिलेगा. ओके, राइट ऑन दिस क्वेश्चन. दिस फॉर्मूला आर वेरी इंपॉर्टेंट यार. रेंज ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, a ग्रेटर देन 0 रहेगा तो एक फॉर्मूला, a लेस देन 0 रहेगा तो एक और फॉर्मूला. a ग्रेटर देन 0 रहेगा तो माइनस डी बाई 4a कॉमा इन्फिनिटी. a लेस देन 0 रहेगा तो माइनस इन्फिनिटी कॉमा माइनस डी बाई 4a. दिस इज बेसिकली द रेंज दैट यू हैव टू रिमेंबर. ओके, राइट ऑन. फाइंड द रेंज. फाइंड द रेंज, थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए. फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस. Find the range of the following expressions. Find the range of the following expressions. करते रहना, just come back in 2 minutes. कीर्ति ब्रैकेट्स का मिस्टेक है, बाकी वैल्यूज करेक्ट है. Yes, that is correct.
आयुष सेकंड वाला गलत है यार। और हाँ ना, अभी करेक्ट है कीर्ति। और थर्ड वाला भी कीर्ति चेक कर, वो भी मिस्टेक सेम। हाँ सर, टाइप नहीं किया था। आयुष फर्स्ट वाला करेक्ट है। फॉर दोज हु आर जस्ट वंडरिंग व्हाट टू डू, फर्स्ट वाले में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक के साथ कंपेयर करो। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक के साथ कंपेयर करो। a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 3 है और c का वैल्यू 2 है। a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 3, c का वैल्यू 2। तो आफ्टर गेटिंग दिस, सिंस a इज पॉजिटिव विच इज 1, डिस्क्रिमिनेंट भी ढूंढ लो। डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा चेक कर लो फास्टली। b स्क्वायर माइनस 4ac, 9 माइनस 8, 1 आएगा। डिस्क्रिमिनेंट 1 आएगा। आफ्टर डिस्क्रिमिनेंट देयरफॉर रेंज लिखना है। देयरफॉर रेंज इज माइनस d डिवाइडेड बाय 4a, माइनस d मतलब माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4a कॉमा इंफिनिटी। बस दैट इज द फॉर्मूला, minus d by 4a comma infinity, that is the formula. We just have to dump it in the formula. थोड़ा सा जल्दी करो यार, just calculation. सेकंड वाला अनिरुद्ध गलत है, फर्स्ट वाला भी ऑफ कोर्स गलत ही है। फर्स्ट वाले में अपॉन 4 कहाँ गया? यश शर्मा थर्ड वाला कंप्लीट नहीं है, बाकी सब सही है। अवंती, सोहम, ब्रह्मी, आर यू गाइस फॉलोइंग? रिया आंसर नहीं भेजा एक भी। और ऋषिकेश न्यू चैप्टर पढ़ लिया क्या? सर वो सेकेंड वाले का माइनस इन्फिनिटी है ना? ऐसे। हाँ, सेकंड वाले का a नेगेटिव है तो माइनस इनफिनिटी कॉमा समथिंग रहेगा। हाँ सर, वो माइनस का नाम बोलता है टाइपिंग में। एक सेकंड, ये अनिरुद्ध बात कर रहा है ना, तेरा आंसर वो गलत नहीं है, दूसरा सेकंड वाला पार्ट गलत है। सर मैंने अभी सेंड किया है। हेत, एक सेकंड चेक कर रहा हूँ। हेत करेक्ट है, वैदेही करेक्ट है, वेरी नाइस, थैंक्स वैदेही। सॉल्व करते तो बताया करो यार, और क्या, आई विल आल्सो फील हैप्पी। यश शर्मा 17 के नीचे भी आएगा कुछ, अपॉन समथिंग भी आएगा। आयुष करेक्ट है, मोक्ष गलत है। मोक्ष देखना डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है। मोक्ष दोनों भी गलत है, कैलकुलेशन एरर है, सिमिलर से वैल्यूज आएंगे। लेकिन व्हाट अबाउट यू अकमल, भाविका आंसर्स भेजो यार। अनुजा, अर्चित सेकंड क्वेश्चन का डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है? 16 इज करेक्ट। और फॉर्मूला क्या है? आयुष करेक्ट। फॉर्मूला देखना क्या है अर्चित? अकमल करेक्ट। हाँ सर 4a लगाना भूल गया। हाँ 4a है। रोहन सेकंड क्वेश्चन में a स्मॉल a का वैल्यू नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? स्मॉल a सेकंड क्वेश्चन में a का वैल्यू देख -3 है। हाँ भाविका करेक्ट। सर अगर सेकेंड वाले के लिए 4a लगाने के बाद 1/3 आ रहा है क्या? कैसे 4a लगाने की? डिस्क्रिमिनेंट कितना आया तेरा? डिस्क्रिमिनेंट 4 नहीं आएगा। सेकेंड क्वेश्चन में a का वैल्यू -3 है, b का वैल्यू 2 है, c का वैल्यू 1 है। डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है एनीबॉडी? 16। 16। और रोहन a नेगेटिव है, a नेगेटिव होगा तो सेकंड फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ओ सॉरी, समझा मैं मिस्टेक। अर्चित करेक्ट, अद्वैत करेक्ट, दैट्स राइट यश। आंसर होगा माइनस इनफिनिटी कॉमा माइनस डी -16 डिवाइडेड बाय 4 इंटू -3 आएगा, माइनस डी बाई 4a, तो माइनस इनफिनिटी कॉमा 4/3 आएगा फाइनल आंसर। माइनस इनफिनिटी कॉमा 4/3। यस अनिरुद्ध, यश एक्सक्यूज मी, यश प्लस 4/3 आएगा।
हाँ सर वो बाय मिस्टेक लिख दी। 4a में डिनोमिनेटर में -3 आएगा, ध्यान से करो यार। थर्ड वाला भी केयरफुली करना। I'll just wait for 1 more minute for this sum. सर आपने ऊपर कुछ लिखा है क्या? नहीं, अरे वो बोर्ड क्या इसके ऊपर? हाँ हाँ मतलब वो मैं अपने पर्सनल यूज के लिए लिख रहा था। अच्छा, हमें लगा, मतलब मुझे लगा कि आपने कुछ क्वेश्चन। हाँ वो ये एक्चुअली ये दीवार है, दीवार के ऊपर ग्लास है तो फुल ऊपर से नीचे है। तो एक्चुअली तो टाइम टेबल और जो भी थोड़े चीजें लिखने हैं, नेक्स्ट क्या पढ़ाना है वो सब लिखता हूँ। ये ग्लास पे लिख रहे थे तुम लोग को इतना, अभी तो इट्स टू लेट टू आस्क बट स्टिल दिख तो नहीं रहा है सर, ना कोई अच्छे से। प्रॉब्लम नहीं, नॉर्मल वाइट सर बोर्ड लग रहा था बोर्ड है। हाँ सर मुझे भी लगा था बोर्ड है। हाँ वो वही अभी लॉकडाउन में उस टाइम पे बोर्ड नहीं मिल रहा था, फिर इसमें स्टार्ट कंटिन्यू कर दिया और यही अच्छा लग रहा था। व्हाइट बोर्ड भी मिलता है, खरीद के लगा सकते हैं बट ठीक है। सर सेम ही है, मतलब हाँ अभी तक तो डिफरेंस भी नहीं पता था। हाँ। इसमें बस एक ही प्रॉब्लम है कि ज्यादा लाइट डालो ना तो रिफ्लेक्शन आ मतलब वो रिफ्लेक्शन आ जाता है। लास्ट का आंसर अर्चित, नाउ यू आर राइट। भाविका करेक्ट, यश हाँ वो करेक्ट है, यश और भी करना आगे। ए का वैल्यू -1 है, बी का वैल्यू -3 है, सी का वैल्यू 2 है। इसी ऑर्डर में मतलब ए इज एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऑब्वियसली। डिस्क्रिमिनेंट 17 भी करेक्ट है और आंसर आना चाहिए -∞, 17/4, दैट इज द करेक्ट आंसर। +17/4 आएगा, दैट इज राइट हेत। यस अर्चित, यस यू आर ऑल करेक्ट। ओके, कैलकुलेशन मिस्टेक मत कर अर्चित, आई थिंक फर्स्ट टाइम तूने किया था बट ठीक है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, एरेस कर दूं ये। यस सर। ओके नेक्स्ट एक 10-15 मिनट जो है हम लोग थोड़ा सा ग्राफ्स करेंगे। तो एक्चुअली इमीडिएटली इस चैप्टर में ज्यादा फायदा नहीं लगता बट स्लोली दैट इज वेरी वेरी यूजफुल। उसके पहले तुम लोगों को ग्राफ का मतलब जानते हो क्या? लाइक व्हाट इज अ ग्राफ? लाइक y इक्वल्स टू x+3 है, इसका ग्राफ बनाने के लिए बोले तो क्या करते हैं? ग्राफ मतलब एक्स का वैल्यूज और वाई का वैल्यू लेंगे और प्लॉट करेंगे। दैट्स राइट, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाएंगे सबसे पहले। और हम लोग इसका नाम क्या होता है इस प्लेन का? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। यस, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन, दैट इज करेक्ट। तो कार्टेशियन इनफैक्ट रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं इनको। रेक्टेंगुलर क्यों बोलते हैं? बिकॉज एक्स एंड वाई के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही है। इंजीनियरिंग में जाने के बाद एक्स वाई और इसी में एक्स डैश वाई डैश ऐसे करके भी रहेंगे और एक्सिस। तो फिलहाल के लिए अपना जेई लेवल ऑल्सो सिर्फ 2 ही एक्सिस है, एक्स एंड वाई। तो दो, तो मतलब एक इनपुट है एक आउटपुट है, y इक्वल्स टू x+3। तो इस क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल है, x को 0 पुट करेंगे, तो y का वैल्यू 3 आएगा, 0 पे वैल्यू 3 आएगा, फिर 1 पे वैल्यू 4 आएगा, 2 पे वैल्यू 5 आएगा। ऐसे सारे वैल्यूज को ज्वाइन करोगे तो वो जो रिजल्टिंग एक्सप्रेशन है दैट इज द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। तो ग्राफ का मतलब ये है कि एवरी पॉइंट ऑन दिस लाइन मतलब इज ए पार्ट ऑफ इज सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। ऑल्सो ये जो ग्राफ ये एक्स एक्सिस को जहां पे भी कट करेगा उसको रूट बोलते हैं, रूट। तो इस क्वेश्चन में रूट के लिए क्या करना चाहिए? रूट ऑफ द इक्वेशन ढूंढने के लिए बोले मतलब एक्स एक्सिस में हमेशा ऑन द एक्स एक्सिस हमेशा वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0 होगा।
तो y कोऑर्डिनेट अगर 0 है तो यहाँ पे x plus 3 is equals to 0 आ जाएगा और x equals to -3. This is the root of this equation. This seems very obvious, but still y equal to x plus 3 होगा तो straight line है, point substitute करके. Now I want you guys to like visualize or help me out in imagining the graph of this equation. y is equal to x square. तो यहाँ पे डिग्री बढ़ गई, डिग्री 1 है, यहाँ पे डिग्री 1 होता है तो स्ट्रेट लाइन होता है, y equals to mx plus c होगा. तो यहाँ पे डिग्री 1 नहीं, यस डिग्री 2 हो गया. लेट अस ट्राई टू ड्रॉ दिस ग्राफ फर्स्ट. y equals to x square. तो 0 पे वैल्यू कितना होगा? 0. 0 पे 0, 1 पे 1, 1 पे 1, 2 पे 4, 2 पे 4 है, 2 पे 4 है, बहुत फास्ट इंक्रीज हुआ. और 3 पे 9. 3 पे 9 है, 9 इज मच मोर फास्ट. तो ग्राफ जो है, डू यू अंडरस्टैंड दैट इट इज गेटिंग स्टीपर एंड स्टीपर. हाँ सर. लाइक 4 पे 16 हो जाएगा. सो इट इज गोइंग स्टीपर एंड स्टीपर. एंड व्हाट अबाउट द लेफ्ट हैंड साइड? वैसे ही रहेगा. वैसे ही रहेगा, मतलब -1 पे क्या होगा? y के वैल्यू सही रहेगी. y के -1 पे भी Square 1, तो -2 positive पे ही भी 4. तो ऐसे रहेगा ग्राफ. नाउ it is sort of like a U-shaped graph. It is sort of like a U-shaped graph. In the shape of this graph is called as a parabola. The shape of this graph is called as a parabola. And there are few more ways to call this. Is this parabola opening upwards or opening downwards? Opening up. Opening upwards is just like a mouth of a parabola. This is opening upwards. This parabola is looking upwards. Parabola is opening upwards. Acha. And there is another word called as vertex. Can you guys predict parabola का vertex मतलब कौन से point को बोल रहे होंगे वो vertex? जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है. जहाँ पे least Zero. point, ये जो point है वो vertex है, थोड़ा corner point. ठीक है, इस क्वेश्चन में vertex ये है. अच्छा, now हमेशा डिग्री 2, x का पावर 1 होगा तो स्ट्रेट लाइन होगा, x का पावर 2 होगा तो वो पैराबोला होगा, x का पावर 2 होगा तो पैराबोला होगा. इसी को और थोड़ा डिटेल में मैं बनाने वाला हूँ. ये तुमने कॉपी करना है क्या? Do you guys want to copy this down? Okay. Now, similarly, अगर मैं इसका अच्छा अभी y equals to x square minus 2x plus 7 इसका ग्राफ बनाना है मुझे. x square minus 2x plus 7 का ग्राफ बनाना है. तो हम लोगों को सबसे पहले easiest way to do is this graph parabola opening upwards or opening downwards? कैसे पता चलेगा? A की वैल्यू पे. हाँ, यस, इन्फिनिटी पे वैल्यू इसका इन्फिनिटी जा रहा है कि नहीं? हाँ सर जा रहा है. तो जैसे कि इन दोनों में से कौन सा ओपनिंग अपवर्ड से कौन सा ओपनिंग डाउनवर्ड से? पहला वाला ओपनिंग अपवर्ड्स होगा. कैसे बताया? क्योंकि प्लस इन्फिनिटी आएगा ना मैक्सिमम. यस, जैसे कि सेकंड वाला इन्फिनिटी पे वैल्यू कितना होगा? देखो, माइनस ऑफ इन्फिनिटी का स्क्वायर, मतलब इन्फिनिटी पहुंचते पहुंचते ग्राफ का y का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी हो गया, और यहाँ पे इन्फिनिटी पहुंचते पहुंचते y का वैल्यू प्लस इन्फिनिटी हो गया. ये लॉजिक समझ में आ रहा है क्या एवरीबॉडी? हाँ सर. तो ओपनिंग अपवर्ड्स की ओपनिंग डाउनवर्ड्स वो कौन सा क्वांटिटी बताएगा? A. तो अगर मैं y is equals to ax square plus bx plus c की बात कर रहा हूँ, तो फर्स्ट थिंग दैट यू शुड notice is if a is more than 0 or if a is less than 0. If a is more than 0, the graph will be like a U-shaped parabola, and if a is less than 0, the graph will be like a reverse parabola. The graph will be like a reverse parabola. Okay. And also for further more clarity, ये जो ग्राफ है इसका ये जो लीस्ट पॉइंट है इसको फिजिक्स में क्या बुलाते हैं? मिनिमम वैल्यू करके बुलाते हैं. तो वो मिनिमम वैल्यू ढूंढेंगे कैसे? फॉर्मूला कैसे? कौन सा? -d/4 है. वो तो उसका y कोऑर्डिनेट रहेगा, वैल्यू है. ये कौन सा x कोऑर्डिनेट रहेगा? ये जो वर्टेक्स है
ये जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट होगा जब डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 आएगा। डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 कब आएगा? कैन यू टेल दैट ओरली? 2ax plus b minus b by 2a, that is the x coordinate जहां पे मिनिमम वैल्यू आएगा। और वैल्यू क्या है? मतलब माइनस बी बाई 2a सब्स्टिट्यूट करके जो हमने डिराइव किया था माइनस d by 4a, that will be the y coordinate. This is the graph when a is greater than 0. If a is less than 0, the graph will be opening downwards. And this vertex is minus b by 2a comma minus d by 4a. It is just that it is opening downwards. So these are the two graphs of parabola. If a is positive, it is opening upwards. If a is negative, it is opening downwards. Vertex is an extra information which I told you. Vertex का x coordinate ये रहेगा, y coordinate ये रहेगा। ओके, पहले इसके लिख लेना जनरलाइज तरीका, फिर इसके ऊपर थोड़े से मैं क्वेश्चंस करते हैं। बस बेसिकली पिछले 5 मिनट में ये बताया कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, उसका ग्राफ ये शेप होता है, पैराबोला शेप। पैराबोला का शेप आई थिंक काइनेमेटिक्स वगैरह में एनकाउंटर किया होगा। नहीं, कैलकुलस के समय सर ने जनरली बताया था। ओके ओके ओके, हाँ तो एक ही है ग्राफ काइनेमेटिक्स। ओके एक हाँ वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 से आता है। ये जो यहाँ पे स्लोप जो है 0 होगा, स्लोप 0 होगा। लाइक इसका डिफरेंशिएशन क्या है? ax 2ax होगा प्लस b इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना है? वो x कोऑर्डिनेट है। y कोऑर्डिनेट x का वैल्यू माइनस बी बाई 2 है, इसमें डाल देंगे तो सिंप्लीफाई होकर माइनस डी बाई 4 आएगा। ओके सर। हो गया लिख के सबका? तो बताना। हाँ सर हो गया। ओके ओके, डन। फाइंड a d नेचर ऑफ रूट्स। a मतलब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, d मतलब डिस्क्रिमिनेंट, नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स मतलब क्या? रियल इमेजिनरी वैसे। हाँ, नेचर ऑफ द रूट्स मतलब रियल है या इमेजिनरी है, ये सब बताना है। वर्टेक्स ऑफ पैराबोला कॉमा प्लॉट ग्राफ कॉमा प्लॉट ग्राफ। फाइंड a d nature of the roots, vertex of the parabola, and hence plot the graph, for the following. First question, y equals to x square minus 3x plus 2. y equals to x square minus 3x plus 2. जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, इजीएस्ट है, मैं सॉल्व करता हूँ। a का वैल्यू तुम लोग हेल्प कर सकते हो क्या? a का वैल्यू कितना होगा फास्टली? 1 d 5 आएगा। डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा? b स्क्वायर माइनस 4ac कितना हो रहा है? सर 1 आ रहा है। 1 आएगा। ओके, नेचर ऑफ द रूट्स। डिस्क्रिमिनेंट देख के नेचर ऑफ द रूट्स प्रेडिक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिमिनेंट 1 है तो नेचर ऑफ द रूट्स क्या है? रियल एंड अनइक्वल बोल सकता हूँ, अनइक्वल भी बोल सकते हैं। ओके, रियल रूट्स करके ही लिखा, सिर्फ रियल एंड अनइक्वल।
ओके, नेक्स्ट है वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला का फॉर्मूला है -b/2a -d/4a। जैसे कि इस क्वेश्चन में -b/2a कितना होगा, कैन यू डू दिस ओरली? -b/2a, b is how much? -3. 3/2. b is -3, 3/2. b is will come 3 divided by 2 into 1, 3/2, comma -d/4a, वो कितना होगा? -1/4. -1/4. This is the coordinate of the vertex of the parabola. Now last part is to plot the graph. ग्राफ बनाने के लिए हम लोग अभी x axis y axis बना लेते। ये रहा x axis, ये रहा y axis. Now vertex is going to give away the greatest hint. सबसे पहले 3/2, -1/4 किधर है? Where is 3/2, Fourth -1/4? quadrant. फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 3/2, -1/4 है। फोर्थ क्वाड्रेंट में मार्क किया। एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव 3/2 एंड वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये यहाँ पे पॉइंट जो वर्टेक्स है, दैट इज नाउ इज द पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स और ओपनिंग डाउनवर्ड्स? सर अपवर्ड होना चाहिए। Upward, sir. क्योंकि ए का वैल्यू पॉजिटिव है तो पैराबोला इज ओपनिंग अपवर्ड्स, तो यहाँ पे ऐसे रहेगा पैराबोला। ऑल्सो जस्ट फॉर माई इंफॉर्मेशन, ये दो जगह पे कट कर रहा है, इन दोनों को क्या बुलाएंगे? रूट्स 1, Roots. 2। रूट्स। इनफैक्ट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, अगर सॉल्व करते तो रूट्स आते x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 2। मतलब ये एक्चुअली ये दो पॉइंट्स, एक x इक्वल टू 1 है और एक x इक्वल टू 2 है। जहां पे भी ग्राफ x एक्सिस को कट करेगा उनको रूट्स बुलाएंगे। इधर फिलहाल के लिए ग्राफ ही बुलाया, तो वर्टेक्स स्पॉट करो। आफ्टर स्पॉटिंग द वर्टेक्स, ओपनिंग अपवर्ड्स की ओपनिंग डाउनवर्ड्स, वो चेक कर लो। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझाना किया क्या है। हाँ सर। हाँ सर। किसी को भी डाउट है तो अभी पूछो, आगे 2-3 क्वेश्चन और करेंगे। इनमें से कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, दे माइट आस्क यू ओनली द वर्टेक्स और ओनली द नेचर ऑफ द रूट्स और ओनली आस्क यू टू प्लॉट द ग्राफ। वन ऑफ देम विल कम इन द एग्जामिनेशन। ओके सर, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कैसे निकालना है? ये देखना, यही है -b/2a है। a क्या है, b क्या है, c क्या है, देखना भाविका। सर मैंने पहले पूछा था, आपने बता अच्छा दिया। सॉरी एक्चुअली, ठीक है। यूजुअली टाइम लिख के आता है कि कितने बजे पूछा था, आज नहीं आ रहा है। नहीं है, सॉरी, 5 मिनट्स बैक इट वाज। अरे तुम्हारे क्लास में है ना, इज दैट गाय कीरत सिंह और बग्गा समन? Yes, sir. आर यू हियर? कीरत ही है ना उसका नाम? हाँ सर। आया क्या आज ये? मैंने उसको बोला लास्ट टाइम कुछ तो पढ़ के आ, तो गायब हो गया। और इज ही स्टिल इन योर बैच और डिड ही चेंज बैच अगेन? तुम लोग सब लोग एक ही बैच में कंटिन्यू कर रहे हो ना 1-2 महीने से? हाँ सर। इज देयर एनीबॉडी हु केम न्यू हियर? ओके, सर ये शफलिंग ऑफ बैचेस होता है क्या? तुम्हारे हाउस के लिए नहीं हुआ, बिकॉज तुम्हारे हाउस सब लोग एक ही सेंटर के हैं ऑलरेडी। बाकी हाउसेस का हुआ है शफलिंग एक्चुअली। तुम लोग बाकी हाउसेस वालों को जानते हो क्या? हाँ सर, थोड़ा ओके, रोहन तो जानता है। इंटरेक्ट करना चाहिए बाकी हाउसेस के साथ, पता तो चले कि क्या चल रहा है उनके लाइफ में, कि मतलब कहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं, कितने मार्क्स आ रहे हैं। ये हो गया क्या? एरेस कर दूं? हाँ सर। ओके, I'll write down few more questions, तुम लोग खुद से ट्राई करना। सेम क्वेश्चन, इसी फाइंड AD नेचर ऑफ रूट्स वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला एंड प्लॉट द ग्राफ। एक सेकंड, द क्लैरिटी विल कम बैक। y equals to something like -3x square plus 2x plus 1।
Should I discuss all at a time or one after the other? All of the time. ठीक है, I'll give you 5 minutes. तुम लोग ट्राई करो, 5 minutes के बाद I'll talk. सही लग रहा है कीर्ति? That's it यश, और आगे बढ़ो. आयुष करेक्ट है. यश कुछ गलत किया यार. वो -1,4 किसका आंसर है? That is right. रॉन्ग Archit. भेजा रॉन्ग. Archit correct है. You can just call it as that is a mathematical way to call. It is a parabola opening downwards. Okay, sir. अरे कीर्ति, that doesn't make sense. Vertex doesn't exist का मतलब क्या है? What does it mean? सर इमेजिनरी रूट्स है ना. सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट में रूट नहीं आता यार. और इमेजिनरी रूट्स है, दैट इज करेक्ट. इमेजिनरी रूट से डजंट मीन कि पैराबोला वर्टेक्स एग्जिस्ट नहीं करता. दैट डिफरेंट थिंग्स. थिंक सम मोर. यश 1/3 आएगा क्या? यश चेक करना. ए का वैल्यू खुद -3 है. -b/2a. That is right, Heth. फर्स्ट क्वेश्चन ए का वैल्यू तो -3 है. सॉरी, फर्स्ट बोल रहे, सेकंड क्वेश्चन. और डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 16 आएगा. 16 डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 16 आएगा, मेकिंग द वर्टेक्स एज 1/3, 4/3. चेक करो यश, 1/3 आना हाँ चाहिए. सर, हाँ सर. वर्टेक्स इज 1/3, 4/3. क्या आयुष नहीं आया यार सेकंड वाला अभी तक? सर सेंड ही कर रहा हूँ, टाइप कर रहा हूँ. हाँ बोल दे, अभी बोर्ड पे लिख देता हूँ. वर्टेक्स क्या आ रहा है? सर वो 1/3, 4/3. सर वो वाला तो वर्टेक्स इज 1/3, 4/3. पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स की अपवर्ड्स? पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स आएगा. इनफैक्ट वही ठीक है. दैट इज राइट. रियल रूट से मोक्ष. थर्ड वाला अर्चित लग तो सही रहा है. दैट इज राइट अर्चित एक्चुअली. चलेगा. यू गाइस गॉट द आइडिया. 3 4 5 भी ट्राई करो. आई विल वेट फॉर 5 minutes.
आयुष करेक्ट है। पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स आएगा, नहीं सॉरी अपवर्ड्स आएगा आयुष। हाँ सर, क्योंकि एक पॉजिटिव। अदर्स ऑल्सो थर्ड वाला देखो, नेचर ऑफ द रूट्स कैसे रहेगा, तो ग्राफ कैसे रहेगा, लाइक just while solving just observe one more factor, for what nature of the roots will the graph cut the x-axis, like in the third question realize what is the nature of the roots and see is it cutting the x-axis or not. Sir, it's not perfect. जल्दी करो others also. That is right Archit. हेत लास्ट सेंटेंस गलत है, ए का वैल्यू देख पॉजिटिव है। सर मैं मेरे को एक्चुअली वो डाउनवर्ड अपवर्ड में थोड़ा कंफ्यूजन लगा, नीचे जो होता है। अरे ए अच्छा नहीं, स्मॉल ए पॉजिटिव है तो बस ओपनिंग अपवर्ड्स है। अच्छा अनिरुद्ध फर्स्ट वाला अच्छा हाँ ठीक है, फर्स्ट सेकंड तो पहले हो गए शायद, मुझे अभी याद नहीं है, बट हाँ सेकंड वाला करेक्ट है। दैट इज राइट आयुष। ग्राफ भी बना पाया क्या फोर्थ वाला आयुष? सर एक सेकंड ट्राई करता हूँ। अद्वैत बहुत अच्छा किया, लास्ट वाला गलत है यार अद्वैत। नहीं 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 नहीं, लास्ट वाला भी सही है। एक सेकंड, आई एम जस्ट नॉट श्योर नाउ। 1/2 माइनस, हाँ करेक्ट है अद्वैत, ऑल करेक्ट है। ग्राफ्स भी बना दिए शायद अद्वैत होपफुली। सर हाँ अगर बोलो। ग्राफ पे जो पैराबोला की कहीं पे टच करता है y और x एक्सिस में से किसी को, तेरी आवाज एकदम से कम हो गई, ग्राफ वापस से बता। सर ग्राफ में सिर्फ अगर y एक्सिस को टच कर रहा है पैराबोला, मतलब एक ही रूट होगा। हाँ एक रूट नहीं, दो दो इक्वल रूट बोलेंगे। और इमेजिनरी वाले केस में, इमेजिनरी वाले केस में और कोई बता सकता है क्या, जब रूट्स इमेजिनरी आ रहे हैं ग्राफ एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है? सर एक्स एक्सिस पे टच नहीं कर रहा है, हाँ करेक्ट, टच नहीं करता है। सिर्फ तो y एक्सिस पे टच कर रहा है एक वाई बार पे। एक्सिस को तो हमेशा ही कट करके जाएगा। अच्छा ओके सर। ओके अद्वैत, अनिरुद्ध सही है, दैट इज राइट अर्चित। ओके others, do you need more time to solve or should I tell? That is right हेत। कट्स दी एक्स एक्सिस यार, वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस में एक्स कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, तो एक्स का वैल्यू जब भी 0 रहेगा वाई का वैल्यू कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। अकमल सारे क्वेश्चंस में, सेकंड क्वेश्चन में एक्स 0 रहेगा तो वाई 1 है, थर्ड क्वेश्चन में भी एक्स 0 रहेगा तो वाई का वैल्यू 1 है। तो टचिंग वाई एक्सिस मतलब कटिंग वाई एक्सिस इज अ गिवन थिंग। Every time the graph parabola will cut the y-axis. Every time it will cut the y-axis. X minus x square minus 7 था।
ओके, सेकंड वाला कोई हेल्प कर सकता है क्या? डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा था? सर 16 16। फिर पैराबोला का वर्टेक्स क्या है? 1/3, 4/3। 1/3, 4/3। थैंक यू। इनफैक्ट वाई एक्सिस नहीं बना रहा हूं मैं, बिकॉज वाई एक्सिस को हर बार कट करेगा ही। थर्ड वाले में क्या आ रहा है, याद है क्या किसी को? -½ 3/4। डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है? -3 है। फोर्थ वाले में डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा। 0। 0 की वजह से क्या रियलाइज किया कि वर्टेक्स क्या है? 2/0. वर्टेक्स इज 2,0। तो वर्टेक्स इज ऑन एक्स एक्सिस ओनली। और लास्ट वाला वर्टेक्स कितना आ रहा है? 1/2 and -27/4. थैंक यू। और ओपनिंग डाउनवर्ड्स की ओपनिंग अपवर्ड्स? Opening downwards. Is it cutting the x-axis or not cutting the x-axis? Not cutting the x-axis. Correct. तो कौन से केसेस में x-axis को कट करेगा, कौन से केसेस में नहीं कट करेगा? डी रियल रहा तो आयुष कटेगा। डिस्काउंट चेक कर ले। हाँ, डी रियल रहा मतलब डी तो रियल ही है हर बार। डी पॉजिटिव है या नेगेटिव है? अरे वाई एक्सिस जस्ट बना दो यार, ऐसे एक लाइन बना दे हर जगह। स्केल थोड़ी है, कहीं ना कहीं वाई बना दो। वर्टेक्स के लेफ्ट साइड है बस। तो सर पैराबोला में जरूरत नहीं है वाई एक्सिस का, मतलब कोई ये कुछ मतलब वाई डिपिक्ट एक्सिस नहीं कुछ करता है। खास है नहीं, मतलब 0 पे वैल्यू, जैसे कि इसमें x को 0 डालेंगे तो क्या आएगा? 1। तो 1। ये पॉइंट 0,1 है बस। ओके। बस उससे ज्यादा कुछ यूज नहीं है वाई एक्सिस का। ओके, नाउ व्हाट द समरी ऑफ दिस इज, सी मैं एरेज कर रहा हूँ, किसी को डाउट होगा तो हमने सेम टाइप के क्वेश्चंस बार बार किए थे, जस्ट ग्राफ बनाना आना चाहिए। नाउ समरी एक्चुअली ऐसा है, देयर आर 6 ग्राफ्स, there are 6 graphs of y equals to ax square plus bx plus c. Okay, now this 6 graphs का summary जो है वो important है। उसमें से 3 graphs में a पॉजिटिव लेते हैं और 3 graphs में a नेगेटिव लेंगे, और फर्दर डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर भी कंडीशन है। तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो सकता है, इक्वल टू 0 हो सकता है, या लेस देन 0 हो सकता है। कैन यू गाइस प्रेडिक्ट a ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0 रहेगा तो ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा कि नहीं कट करेगा? कट करेगा. कट करेगा। कौन से केस में कट करेगा? फर्स्ट केस में, हाँ सर. दो जगह पे, ये सेकंड केस में डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा तो एक जगह पे। एक जगह पे कट करेगा की जगह बेटर वर्ड टू यूज इज टच करेगा। टच करेगा, तो जहां पे भी इक्वल रूट्स जब आएंगे तो वहां पे वो टच करके जाएगा। और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 रहेगा तो नहीं कट करेगा. yes, ऐसे हवा में रहेगा। दिस इज इन अकॉर्डेंस विथ अवर वेवी कर्व। डू यू रिमेम्बर वेवी कर्व में भी रूट्स नहीं है, रियल रूट्स नहीं है, तो क्या करते थे हम लोग? हवा में बनाते थे। हाँ सर, डोमेन माइनस इंफिनिटी। हाँ, इट इज सिमिलर टू दैट। नाउ नेक्स्ट वाले के प्रेडिक्ट कर सकते क्या? नेक्स्ट 3, a लेस देन 0, d ग्रेटर देन 0। Opening downwards. ओपनिंग डाउनवर्ड्स, विल इट कट और नॉट इज द क्वेश्चन। d ग्रेटर देन 0 होगा तो 2 बार कट करेगा। इनफैक्ट जहां पे कट करेगा इनको बुलाएंगे रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ओके, राइट इट डाउन, द 6 graphs of a quadratic expression. यही है रेस्ट ऑफ द चैप्टर। सर बोलो। सर वो अब कैसे वो जनरलाइज करना है, लाइक सम ऑफ द रूट्स क्यूबिक और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, फोर्थ इक्वेशन में। वो करेंगे ना, करेंगे हम क्वाड्रेटिक के बाद। ओके। अभी कहीं पे आ गया क्या कोई क्वेश्चन में? हाँ सर, वो ट्रिगो में है। ओ ट्रिगो में है तो उतने पार्ट के लिए पढ़ लेना फिलहाल, बट
हम लोग क्वाड्रेटिक के अभी तो क्वाड्रेटिक मास्टर करेंगे स्क्वायर वाला, फिर उसके बाद क्यूबिक करेंगे, फिर फोर्थ Okay. डिग्री फिफ्थ डिग्री वो सब करेंगे। तो सिमिलर टू क्वाड्रेटिक करके बोल देते बस। लाइक थोड़े दिन रुक जा, 1 महीना, फिर मैं करा दूंगा। तो पर इतने सारे क्वेश्चंस नहीं हो सकते। हाँ वही कम ही क्वेश्चंस आते हैं, आफ्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एनकाउंटर करोगे। सही है हेत। ओके, शुड आई एरेज दिस? अरे हाँ हाँ ओके। और बाकी लोग का हो गया तो बताओ। चलो हो गया। ओके नेक्स्ट। नाउ इन 6 ग्राफ्स में से आखिरी दोनों ग्राफ्स ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज नोटिस करो, जैसे पहला ग्राफ था पहला ग्राफ था 2 बार कट कर रहा है, मतलब ये समझो कोई तो x के वैल्यू के लिए 0 हो रहा होगा, कोई तो x के वैल्यू के लिए नेगेटिव हो रहे होंगे वैल्यूज, और थोड़े x के वैल्यूज के लिए पॉजिटिव हो रहा होगा। आर यू रियलाइजिंग दिस कि ग्राफ का मतलब क्या है? x पुट करेंगे y मिलेगा, तो थोड़े थोड़े x के लिए y नेगेटिव मिलेगा, थोड़े थोड़े x के लिए y पॉजिटिव मिलेगा। इज दैट क्लियर? यस यस। अच्छा नाउ ये जो ग्राफ है, स्पेशली ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ में व्हाट कैन यू कमेंट? और इमेजिनरी रूट्स और इमेजिनरी। रूट्स आर इमेजिनरी। कोई भी x के लिए वैल्यू क्या आएगा? कोई भी x का वैल्यू पुट करो, y का वैल्यू क्या आएगा? Positive. पॉजिटिव ही आएगा। डू यू रियलाइज दैट? Yes. मतलब कोई भी x के लिए y का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही है। तो उसी को थोड़ा सा इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो कंफ्यूज हो जाते हैं, तुम लोग कंफ्यूज मत हो। व्हाट आई एम सेइंग इज कोई भी x के लिए y का वैल्यू पॉजिटिव ही आ रहा है। और इफ ax square plus bx plus c is greater than 0, and do you know this symbol? नो सर। Okay, that just means for all. Okay, for all. Do you know this symbol? यस belongs to Belongs to. Capital R क्या होगा? Real numbers. Now ये पढ़ो एक बार। If ax square plus bx plus c is greater than 0 for all x belongs to R, for all x belongs to R, then तो what are they saying is for all x belongs to R, मतलब कोई भी x के लिए ये जो एक्सप्रेशन है ax square plus bx plus c वो हमेशा पॉजिटिव ही आ रहा है। तो ऐसा रहना चाहिए ग्राफ, हमेशा पॉजिटिव ही आ रहा है। देन a has to be greater than 0 and d has to be less than 0. Then a has to be greater than 0 and d has to be less than 0. ये डाइजेस्ट हो रहा है क्या? yes हाँ sir. अगर कोई भी x के लिए वो पॉजिटिव ही है तो a greater than 0 d less than 0 होना चाहिए। अगर इसी का एक और भाई है, if ax square plus bx plus c is less than 0 for all x belongs to R, then can you tell me the condition? A is less than 0, D is greater than 0. d greater than 0 आएगा क्या? d less than 0 D less than 0 सर। d भी less than 0 आएगा। ठीक है, तो ये these are super important for JEE Main, JEE Advanced, these two statements which I have given. If ax square plus bx plus c is greater than 0, see don't ask me this question later on, जो कोई ना कोई जरूर पूछेगा ही। अगर x रियल है तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव क्यों है करके मत पूछो। हम लोग एक्चुअली जो स्कूल में पढ़ते हैं वो अलग चीज है। स्कूल में जो किया था ax square plus bx plus c is equal to 0 है, और x अगर रियल है
तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 करते थे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की बात करते थे स्कूल में, इक्वल टू 0। यहाँ इक्वल टू 0 की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0 है हमेशा, ग्रेटर देन 0 है हमेशा, तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है। डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। ये सर हमेशा इक्वेशन, लेस देन 0 डिस्क्रिमिनेंट। हाँ अगर ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव हुआ तो, अगर क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव है तो डिस्क्रिमिनेंट हमेशा नेगेटिव है। मतलब ऐसे भी सोच सकता है कि क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव है तो दैट मींस क्वाड्रेटिक 0 हो सकता है क्या? नहीं। हाँ मतलब No. क्वाड्रेटिक 0 नहीं हो सकता, क्वाड्रेटिक 0 नहीं हो सकता मतलब उसके रूट्स नहीं है। हाँ sir. ठीक है, ओके ये हो गया क्या? हाँ सर। पर एक सेकंड। श्योर श्योर। हो गया तो बताओ। सर इसके पहले राइट हैंड साइड पे जो आपने दो ग्राफ्स बनाए थे वही वही ग्राफ है ना जो आपने पहले बनाए थे? हाँ वो मतलब ये क्योंकि उन्होंने वो कॉपी नहीं किया था। इसके लिए ये बनाया था, इसके लिए ऐसा बनाया था। अच्छा एक, ओके एक में हमेशा ऊपर था और एक में हमेशा नीचे था। ओके सर थैंक यू। ओके अदर्स आल्सो डन लिख के? यस सर। ओके ये दोनों स्टेटमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन देखते हो, कैसे क्वेश्चन देता हूं दो तीन। टर्न फाइंड ए, स्मॉल ए, फाइंड ए if x square minus 2x plus a, find a if x square minus 2x plus a is greater than 0 for all x belongs to R, for all x belongs to R. Find a if x square minus 2x plus a greater than 0 for all x belongs to R. नो अर्चित कैलकुलेशन एरर कर रहा है। ओके अर्चित कैन यू एक्सप्लेन क्या करना चाहिए? सर मैंने ए इज ग्रेटर देन 0 लिया क्योंकि वो एक्सप्रेशन दिया था पहले कि करेक्ट, हाँ बोलना बोलना। सर कि वही कि जो ऊपर नीचे एक्सप्रेशन है सर वही उसको अप्लाई किया। देखो हाँ अब देखो ये रिजल्ट यूज करें जो बोर्ड पे लिखा है। अनिरुद्ध करेक्ट, कीर्ति करेक्ट। नाउ इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 है तो कंडीशंस जो अप्लाई करेंगे हम लोग वो कंडीशंस है a ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0। इस क्वेश्चन में भी वही बोला है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है वो ग्रेटर देन 0 बोला है, तो कंडीशंस रहेंगे हमारे ये a ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0, दीज आर द कंडीशंस। इस क्वेश्चन में स्मॉल a की जगह क्या है? 1 1 ग्रेटर देन 0 कब होगा? डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। हाँ 1 ग्रेटर देन 0 इज ऑलवेज करेक्ट। ओके और साइमल्टेनियसली दूसरा भी करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 क्या होगा इस क्वेश्चन में?
दैट्स राइट यश शर्मा 4 minus 4 is b square minus 4 into 1 into a should be less than 0. बस अब 4a को राइट से लेके जाएंगे तो 4a is greater than 4, a is greater than 1. So therefore our answer is a का वैल्यू 1 से इंफिनिटी है. a का वैल्यू 1 से इंफिनिटी है. तो a का वैल्यू 1 से इंफिनिटी कुछ भी लोगे तो यहाँ पे पुट करोगे, जैसे कि a का वैल्यू मान लो 10 ले लेता हूँ, 1 से इंफिनिटी के बीच में 10 है, तो ये जो एक्सप्रेशन आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा चाहे जो x हो. एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा चाहे जो x हो. सेम विद x इक्वल्स टू 20 लेंगे तो भी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 20 भी पॉजिटिव ही रहेगा. क्वेश्चन है उल्टा, कौन से a के वैल्यूज के लिए वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा. तो फॉर एनी वैल्यू फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी. बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना मत सोचो क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 होगा तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 करो, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 करो. एक और क्वेश्चन देता हूं. पहले ये हो गया क्या एवरीबॉडी? किसी को डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? एनीबॉडी हु हैज डाउट? ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखना. रेड ऑन. फाइंड possible values of k. Find possible values of k if x square plus kx plus 9, if x square plus kx plus 9 is greater than 0 for all x belongs to R. If x square plus kx plus 9 is greater than 0 for all x belongs to R. That is right. Anirudh गलत है. कीर्ति अकमल correct. Very good यार अकमल. Happy to see your answer. Yash Sharma नहीं. You cannot take square root across inequality. Anirudh and Yash Sharma. You cannot take square root across inequality. You are supposed to use wavy curve. That's right, Advait. Very nice. Happy to see your answer to me. सेम पिछले क्वेश्चन जैसा ही है. क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 दे रखा है, क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 दिया है, तो कंडीशन क्या होगा सोचो. कंडीशन देखो. नहीं मोक्ष. अनिरुद्ध करेक्ट. यश शर्मा करेक्ट. नाउ now quadratic has to be greater than 0, so the conditions are a greater than 0 and d less than 0. a greater than 0 and d less than 0, just like the previous question. तो इस क्वेश्चन में a की जगह 1 है, 1 greater than 0 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. और दूसरा डिस्क्रिमिनेंट k square minus 36 less than 0. So you cannot take 36 to the right hand side and take square root. k square minus 36 को k plus 6 into k minus 6 लेस देन 0 करके फिर वेवी कर्व सॉल्व करना पड़ेगा. तो लेस देन 0 रहेगा k का वैल्यू -6 से लेके 6 के बीच में. फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ k बिटवीन -6 to 6, दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0. किसी को डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? बहुत हाईफाई हो रहा है कि समझ आ रहा है? समझ आ रहा है. ठीक है, होप सो. एक और क्वेश्चन करते हैं.
Done? Find the value of k. Find the value of k if k minus 2 into x square plus 8x plus k plus 4 is greater than 0 for all x belongs to R. Find k if this expression, quadratic expression, is greater than 0 for all x belongs to R. ट्राई करो 2-5 मिनट. I'll also come back in 2 minutes. यश शर्मा इज करेक्ट. कीर्ति गलत हो रहा है. इनफैक्ट एक्चुअली यार आई थिंक दोनों भी गलत हो. दोनों भी थोड़ा थोड़ा करेक्ट हो. एक्चुअली दोनों का मिक्स करेंगे तो करेक्ट आंसर आएगा. फॉर अदर्स शुड आई सॉल्व इट और शुड आई वेट फॉर सम मोर टाइम? 2 मिनट सर. ओके ओके. कंडीशंस क्या अप्लाई करना है समझ आ रहा है ना? a greater than 0 मतलब a की जगह k minus 2 है. k minus 2 has to be greater than 0. और डिस्क्रिमिनेंट होगा b square minus 4 into k minus 2 into k plus 4 less than 0. दोनों भी करेक्ट होना चाहिए. यूनियन नहीं इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा अनिरुद्ध. सर इट इज फिर ये दोनों कंडीशंस होना चाहिए कि कोई एक होगा तो एनफ है? एंड दोनों भी होना चाहिए. ऐसा k का वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाई करे. पहला वाला तो कुछ खास है नहीं. k का वैल्यू 2 से ज्यादा होना चाहिए. सेकंड वाला अभी 4 को कैंसिल करेंगे तो 16 माइनस k minus 2 into k plus 4 less than 0. किसी ने मल्टीप्लाई किया क्या?
के स्क्वेयर प्लस 2k माइनस 24 लग रहा है। हाँ सर। फैक्टराइज करो, फैक्टराइज करो, वेवी कर बनाओ, तो आंसर आएगा कुछ उसका और पहले आंसर का कॉमन पार्ट। ओके, नो अनिरुद्ध, वो 4 नहीं है, सबसे पहले -4 होगा अनिरुद्ध, इसीलिए तेरा आंसर गलत आ जा रहा है। अर्चित देखना ग्रेटर देन 0 है वेवी का रिस्क वाला, तो चेक कर। नो कीर्ति, व्हाट आर डूइंग? राइट साइड का आंसर क्या आ रहा है कीर्ति? K plus 6, K minus 4. इज व्हाट, ग्रेटर देन 0 की लेस देन 0? So less than 0. नहीं यार, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, चेक कर कैलकुलेशन। कहीं कहीं पे माइनस से डिवाइड किया तो साइन चेंज नहीं किया और समथिंग, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए कीर्ति। हाँ सर, वही नहीं sir. अर्चित 2 क्यों आएगा? के का वैल्यू 2 से ज्यादा होना चाहिए, तो 2 छोड़ के मोक्ष परफेक्ट करेक्ट है, तो 2 छोड़ के बाकी सब सही है अर्चित। हाँ ओके सर समझा। दैट साइड कीर्ति। तो 3 लोगों का आ गया, आई होप अदर्स आल्सो डू इट फास्ट। नो आयुष, आयुष राइट साइड वाला ही गलत आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आएगा, वेवी कर्व ग्रेटर देन 0 आएगा। रोहन वो सही है, बट रोहन आयुष गलत है यार। यश शर्मा, यश शर्मा थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा है। रोहन एक और कंडीशन भी है, के ग्रेटर देन 2, उसको भी यूज करना है, तो के का वैल्यू 2 से भी ज्यादा होना चाहिए। ओके बहुत हो गया, इसको सॉल्व करके k प्लस 6 इंटू के माइनस 4 ग्रेटर देन 0 आएगा, फिर वेवी कर बनाएंगे, तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस सॉरी 4 से मैंने फैक्टराइजेशन करेक्ट ठीक है ना? यूनियन 4 टू इन्फिनिटी। ओके, सेकंड का आंसर माइनस इन्फिनिटी से -6 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी आएगा, और k का वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, k का वैल्यू 2 से ज्यादा होना चाहिए, मतलब कौन सा इंटरवल रिजेक्ट हो जाएगा? सेकंड वाला, फर्स्ट वाला आई मीन, तो आंसर विल जस्ट बिकम 4 कॉमा इन्फिनिटी, तो फाइनल आंसर इज 4 कॉमा इन्फिनिटी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? हाँ सर. चलेगा, क्लास खत्म करते हैं आज के लिए, और होमवर्क आज नहीं दूं क्या, सो दैट यू अपडेट ऑल द प्रीवियस होमवर्क? मतलब इज इट फाइन और हैव यू डन और यू नीड होमवर्क? वैसे भी 4-5 लोग ही करते हैं होमवर्क, बाकी लोग कुछ बताओ, शुड आई गिव होमवर्क और नॉट? ठीक है चलेगा, फिर क्लास खत्म करते हैं, आज नहीं देता होमवर्क। सर हाँ बोलो। सर, MD4 का पेपर पैटर्न कैसे रहेगा दूसरे टेस्ट का? यार अभी पेपर बना नहीं है तो आइडिया नहीं है। अच्छा, नहीं ऐसे कुछ कौन से लाइक कैसे लाइक मैचिंग ऐसे कुछ, जैसे कुछ टाइप्स? हाँ हाँ एडवांस का है ना इस बार,
हाँ सर सेकंड एडवांस में पैराग्राफ क्वेश्चंस भी आएंगे और मल्टीपल चॉइस आएंगे, जिसका आंसर ABCD में से 2-3 भी हो सकता है। ओके ठीक है, सर, और आप मुझे बताएंगे ना आप सेंटर में कभी रहेगा? यस यस यस।